हेलो एवरीवन। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय में वर्ष 2013 से 2024 तक वैदिक काल से पूछे गए सभी प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि आरपीएससी ने विगत परीक्षाओं में इस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों की प्रकृति क्या थी। जब हम देखेंगे तो 2024 में आरपीएससी ने 6 प्रश्न, संस्कृत विभाग में 2022 में 4 प्रश्न, 2018 में 4, 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट में 4, 2015 में 8 और 2013 में 10 प्रश्न पूछे। इस प्रकार आरपीएससी ने कुल 36 प्रश्न पूछे 6 परीक्षाओं में, अर्थात 6 प्रश्न औसत आरपीएससी ने आज तक हर परीक्षा में पूछे। अब जब आरपीएससी ने औसत 6 प्रश्न पूछे हैं तो जो प्राचीन काल है उसमें से सबसे ज़्यादा औसत प्रश्न जो बनता है वो इस वैदिक काल का बनता है। इसके बाद गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे। चलो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवता वरुण जाने जाते थे वायु के देवता के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में, जल के देवता के रूप में या फिर तूफान के देवता के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, जल के देवता के रूप में। इसकी व्याख्या देखते हैं। वरुण, इंद्र और अग्नि के बाद तीसरे सबसे बड़े ऋग्वैदिक देवता थे, यानी वरुण जो थे तीसरे सबसे बड़े ऋग्वैदिक देवता थे। सबसे बड़े ऋग्वैदिक देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में वरुण का 30 बार उल्लेख मिलता है। यह नदी, समुद्र तथा जल के देवता माने जाते हैं। इनको प्राकृतिक घटनाओं तथा ऋत का संरक्षक माना जाता है। नेट ने भी ये प्रश्न पूछा है कि नैतिक नियमों का संरक्षक किस देवता को कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। जब हम देखेंगे तो वरुण को एक तो जल का देवता, ऋत का संरक्षक और ऋतस्य गोपा कहा गया है। ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में वरुण को आहुर मजदा भी कहा गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? ऑप्शन 1 शिक्षा, 2 स्मृति, 3 कल्प, 4 छंद और 5 अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, स्मृति वेदांग नहीं है। आगे चलते हैं हम। वेदांग की व्याख्या। वेदों के अर्थ को सरल रूप में समझने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई और वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मुंडकोपनिषद में। यानी प्रश्न पूछे सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता, किस में मिलता है? मुंडकोपनिषद में। और ये बनाए क्यों गए? सरल रूप से वेदों की व्याख्या करने के लिए। अब हम देखते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा। इसको वेदों की नासिका कहा गया है और ये उच्चारण से संबंधित है। और शिक्षा वेदांग की रचना वामज्य ऋषि ने की थी। शिक्षा वेदांग की रचना किसने की थी? वामज्य ऋषि ने। आगे चलते हैं। दूसरा वेदांग है कल्प। इस कल्प को वेदों का हाथ कहा जाता है। कल्प में वैदिक कर्म कांड और विधि नियमों का उल्लेख है। इसके रचनाकार गौतम ऋषि थे। अब देखते हैं। जो शिक्षा के रचनाकार वामज्य, कल्प के रचनाकार गौतम ऋषि और तीसरा वेदांग है व्याकरण। इसको वेदों का मुख कहा जाता है और शब्दों की मीमांसा से संबंधित वेदांग है। चौथा वेदांग है निरुक्त। इसको वेदों के कान कहा गया है। यह भाषा विज्ञान से संबंधित वेदांग है, यानी जो कान से संबंधित है वेदांग वो भाषा विज्ञान से संबंधित वेदांग है। कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या करने के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की। अब निरुक्त की रचना किसने की? यास्क ने। क्यों? कठिन वैदिक शब्दों का एक संकलन था निघंटु और उसकी क्या की गई? व्याख्या किसने करी? यास्क। और क्या इसके लिए किसकी रचना की गई? निरुक्त की। पांचवा है छंद। इसको वेदों के पैर कहा जाता है। पंक्तियों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई। ज्योतिष। इसको वेदों का नेत्र कहा गया है। यह ग्रह नक्षत्र के अध्ययन से संबंधित ग्रंथ है। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना जो है लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। इस प्रकार ये जो वेदांग हो गए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हो गए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था?
ऑप्शन संख्या 1 सभा, 2 समिति, 3 विदत और 4 गण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 सभा। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार तथा गण का 46 बार प्रयोग मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन जो महिलाएं थी वो सभा और विदत में भाग लेती थी। सभा ये पुरोहित और कुलीन लोगों की संस्था थी और न्यायिक कार्य करती थी। अब प्रश्न क्या है, कौन सा वरिष्ठों का निकाय? वरिष्ठ यानी पुरोहित और कुलीन लोग, इनकी संस्था थी और ये न्यायिक कार्य भी किया करती थी। समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। लुडविग ने सभा को उच्च सदन और समिति को निम्न सदन की संज्ञा दी। लुडविग ने जो क्या है, सभा को उच्च सदन और समिति को निम्न सदन की संज्ञा थी। आगे चलते हैं, आगा है विदत। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। प्रश्न पूछे जाए आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? विदत थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी और इसमें धार्मिक कार्य, सामूहिक लूट के विभाजन का कार्य आदि किया जाता था। R.S. शर्मा ने विदत को आर्यों की प्राचीन संस्था बताया है। गण इस शब्द का प्रयोग संभवतः सैनिक टुकड़ी के लिए किया जाता है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा कि जो सभा है वो किसकी संस्था थी? कुलीन लोगों की संस्था थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? ध्यान, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्यान, क्योंकि जो 4 पुरुषार्थ है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? आरपीएससी ने इस प्रश्न का सही उत्तर माना है कावेरी, यानी कि नदी स्तुति में कावेरी नदी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 6, दसराज युद्ध में कौन से नदी के तट पर लड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 परुष्णी या रावी नदी थी। इसके तट पर दसराज युद्ध लड़ा गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, अब प्रश्न पूछा जाए कि दसराज युद्ध का वर्णन किसमें है? 7वें मंडल में परुष्णी नदी के किनारे दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है। एक तरफ भरत वंश का राजा सुदास था, एक तरफ कौन था? सुदास, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक समूह था जिसका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था। इन राजाओं में 5 कबीले आर्य थे तथा 5 कबीले अनार्य थे। ये प्रश्न आगे चल के आरपीएससी ने भी पूछा कि कौन से आर्य थे और कौन से अनार्य थे। पुरु, यदु, तुर्वशु, अनु और द्रह्यु ये आर्य कबीले थे। एलिन, पक्त, बलानस, शिवी और विशानिन ये जो अनार्य कबीले थे। या ये जो 10 राज युद्ध हुआ इसमें भरत जन के राजा जो सुदास है उसकी विजय हुई और जो 10 राजाओं का समूह था जिसका नेतृत्व पुरुजन के राजा कर रहे थे उनकी क्या हो गई? हार। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन ऋग्वेदिक युग के पंचजन में सम्मिलित नहीं था? तुर्वस, पुरु, द्रुव और भरत। इस प्रश्न का सही उत्तर है भरत, क्योंकि भरत जो है वो 10 राजाओं के समूह था, उसके खिलाफ लड़ा था और इस भरत का जन का राजा था सुदास और यही इन 10 के खिलाफ जीता था। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये आपने देख लिया, सुदास की विजय हुई जो भरत से संबंधित था। नासदी सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन संख्या 1 ऋग्वेद, 2 सामवेद, 3 यजुर्वेद और 4 अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 129वां सूक्त है उसको नासदीय सूक्त कहते हैं और इस नासदीय सूक्त को भावामृत सूक्त भी कहा जाता है। यानी प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें 129वां सूक्त है वो नासदीय सूक्त है और इस नासदीय सूक्त को भावामृत सूक्त भी कहा गया है। इस नासदीय सूक्त में ब्रह्मा, आत्मा का आवागमन और सृष्टि की रचना का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यानी ब्रह्मा, आत्मा का आवागमन और सृष्टि की रचना का उल्लेख सर्वप्रथम नासदीय सूक्त में मिलता है और ये नासदीय सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में।
आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? वेद, वेदांग, पुराण, रामायण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, वेद। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इनको श्रुति ग्रंथ, नित्य ग्रंथ या अपौरुषेय ग्रंथ कहा जाता है। श्रुति यानी श्रुति परंपरा, एक एक से दूसरे ने सुना और उनसे हम तक पहुंचे। नित्य यानी ये नित्य है, नित्य चलने वाली परंपरा। अपौरुषेय ग्रंथ यानी ऐसा ग्रंथ जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं यानी देवों ने करी और बाद में महर्षि कृष्णदेवराय ने, वेदव्यास ने इनका संकलन किया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? ऑप्शन संख्या 1, शतपथ, 2, गोपद, 3, ऐतरेय, 4, पंचविश। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो गोपद ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऐतरेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। पीछे रह गया पंचविश। पंचविश को ये इसका नाम है तांड्य महाब्राह्मण। चूंकि इसमें 25 अध्याय है इस कारण इसको पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं और ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2, गौतम जो कणाद थे वो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद थे और इन कणाद को उलूक के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के अनुसार पदार्थ को 7 भागों में विभाजित किया गया है। 7 टाइप्स विभाजित किया गया है। भारत में जो परमाणु की परिकल्पना है वो भी सर्वप्रथम कणाद ने की थी। इस प्रकार इससे हमें 4 प्रश्न मिल गए कि भाई इस दर्शन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 7। भारत में परमाणु की परिकल्पना किसने की? कणाद। और इन कणाद को उलूक भी कहा जाता है। इस प्रकार आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वीवासी देवता नहीं है? प्रश्न संख्या ऑप्शन 1, रुद्र, 2, अग्नि, 3, सोम, 4, बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, रुद्र। रुद्र पृथ्वीवासी देवता नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रुद्र अंतरिक्षवासी देवता है। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में वैदिक देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया है। यानी जो ये आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी जो देवताओं का वर्गीकरण है ये यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में किया और ये जो निरुक्त है वेदांग है। इसमें आकाशवासी देवता ध्योस, विष्णु, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित और उषा, अदिति। अंतरिक्षवासी इंद्र, रुद्र, मरुत और वात। पृथ्वीवासी देवता पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, अग्नि और सोम है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? ऑप्शन संख्या 1, 7वें, 2, 8वें, 3, तीसरे और 4, 10वें। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, 10वें। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? प्रश्न संख्या उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, ऋग्वेद, 2, श्वेताश्वर उपनिषद, 3, अथर्ववेद और 4, रामायण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, ऋग्वेद। व्याख्या करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। 10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष, उसमें बताया गया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसी हुई। इसके अनुसार जब देवताओं ने एक विराट पुरुष की बलि दी तो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इससे पहले के मंडलों में केवल 3 वर्णों का प्रयोग मिलता है और ये जो वैश्य शब्द है इसका भी पहला उल्लेख इस
ग्रंथ में मिलता है। इससे पहले वैश्यों का उल्लेख विष के रूप में किया गया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। एक वाक्य है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मा। इस सूक्ति का उल्लेख कहाँ है? प्रश्न ऑप्शन संख्या 1 छांदोग्य उपनिषद, 2 बृहदारण्यक उपनिषद, 3 कठोपनिषद और 4 केनोपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 छांदोग्य उपनिषद। एकमेव द्वितीय ब्रह्मा सूक्ति का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा अब हम देखते हैं, चारों वेदों से संबंधित 4 उपनिषद हैं और इनमें 4 महावाक्यों का उपयोग मिलता है। प्रज्ञान ब्रह्मा ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के उपनिषद है। अयम आत्मा ब्रह्म ये मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। तत्त्वम अशि छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। अहम ब्रह्मास्मि ये जो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उससे संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। राणायणीय संहिता का संबंध किससे है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। राणायणीय संख्या है जो है सामवेद से संबंधित है। जो सामवेद जो है ये इसमें कुल 3 संहिताएं हैं, जो कि क्षेत्र के अनुसार विवरण। गुजरात में इसको कोथुम संहिता, महाराष्ट्र की राणायणीय संहिता और कर्नाटक की जैमिनीय संस्था है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें इन चारों कथनों में से ऐसा कथन जो कि सत्य नहीं है उनको छांटना है। कथन 1, ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, सही है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, ये भी सही है। और ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। यह कथन गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। कुरु भरत कबीले से नहीं लड़ा था। भरत कबीले से जो लड़ा था वो कबीला था पुरु। और आगे चलकर भरत और पुरु में मित्रता हो गई और इन भरत और पुरु में मित्रता के फलस्वरूप नया जनपद कुरु उत्पन्न हुआ। चलते हैं, ये इसकी व्याख्या। ऋग्वैदिक काल में कुरु कबीले से भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध नहीं किया गया। भरत ने कुरु की जगह पुरु कबीले से युद्ध लड़ा था, जबकि भरत कबीले के राजा सुदास ने पुरु कबीले के राजा के नेतृत्व वाले 10 कबीलों की सेना को दास राज युद्ध में पराजित किया था। आगे चलकर भरत और पुरु कबीले में मित्रता हो गई और इन दोनों कबीलों की मित्रता से कुरु नामक एक नए कबीले का आविर्भाव हुआ। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्शन दे रखा है और दूसरी तरफ उस दर्शन से संबंधित दार्शनिक दे रखे हैं। ऑप्शन 1 न्याय अक्षपात गौतम सही है। सांख्य ईश्वर कृष्ण सही है। मीमांसा जैमिनी सही है। ऑप्शन संख्या 4 आजीवक अजीत केस कम्बलिन यह ऑप्शन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। आजीवक संप्रदाय जो था उसकी स्थापना मक्खली पुत्र घोषाल ने की थी, ना कि अजीत केस कम्बली ने। इस मक्खली पुत्र घोषाल के आजीवक संप्रदाय को भाग्यवादी संप्रदाय या नियतिवादी संप्रदाय भी कहा जाता था, जबकि अजीत केस कम्बली ने जो संप्रदाय की स्थापना की वो उच्छेदवादी या भौतिकवादी के नाम से जाना जाता था। अजीत केस कम्बलिन को भारत का प्रथम भौतिकवादी चिंतक कहा जाता है। उनके अनुसार कर्म करने से किसी भी प्रकार के पाप पुण्य का संचय नहीं होता, मृत्यु के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए अजीत केस कम्बलिन ने कहा था, जब तक जियो आनंद से जियो। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान। ऑप्शन संख्या 1 जातकर्म, 2 व्रतादेश, 3 समावर्तन और 4 सीमंतोन्नयन। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 सीमंतोन्नयन। देखिए कुल 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों में से जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जी,
GPS, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। और उसके बाद चौथा संस्कार जो होता है वो होता है आपके जातकर्म। इसके तहत बच्चे को जन्म के तुरंत बाद या जन्म के शहद पिलाया जाता है। और समावर्तन संस्कार जो है वो 14वां संस्कार होता है। इस संस्कार द्वारा ब्रह्मचारी को स्नान करवाकर ब्रह्मचर्य से मुक्त किया जाता है। इसके बाद व्यक्ति स्नातक कहलाता है। तो प्रश्न पूछ ले, किस संस्कार के बाद व्यक्ति स्नातक कहलाता है? तो समावर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति स्नातक कहलाता है। इसी संस्कार द्वारा ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति होती है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद मिलता है? ऑप्शन संख्या 1 मैत्रायणी, 2 छांदोग्य, 3 बृहदारण्यक और 4 कठोपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बृहदारण्यक। बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसके प्रवक्ता ही याज्ञवल्क्य है, यानी याज्ञवल्क्य ने ही इसको लिखा है या इनके प्रवक्ता है। और इसी में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद मिलता है। देखते हैं इसकी व्याख्या में। बृहदारण्यक उपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य है। इसी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद तथा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद मिलता है। एक विशेष है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। यूपीपीजीटी में पूछा गया है, आपके नेट में भी पूछा गया है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत सर्वप्रथम किस में है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद कौशितकी सुमेलित है, सामवेद अद्भुत सुमेलित है, कृष्ण यजुर्वेद शतपथ ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद है, शतपथ जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का है। और प्रश्न संख्या 4, ऑप्शन 4 गोपथ, ये एक गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। प्रश्न संख्या 22, उत्तर वैदिक काल का विभेदक लक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दोनों में विभेदकारी लक्षण क्या है? विभेदकारी लक्षण ये है कि आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित विदेद माधव तथा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रव्रजन कथानक निम्नांकित किसमें उल्लिखित है? ऑप्शन संख्या 1 ऐतरेय ब्राह्मण, 2 बृहदारण्यक उपनिषद, 3 शतपथ ब्राह्मण, 4 गौतम ब्राह्मण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3 शतपथ ब्राह्मण। आइए चलते हैं। आर्यों के पूर्वी और विस्तार को लेकर शतपथ ब्राह्मण में विदेद माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगण की पूर्व की ओर यात्रा का वर्णन मिलता है। इसमें लिखा है कि सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विदेद माधव, यानी विदेद माधव कहाँ रहता था? सरस्वती नदी के तट पर रहता था। उसने अपने मुंह में एक वैश्वानर अग्नि को धारण किया और जैसे ये निकलता था तो एक नाम लेता था घृत। उससे उसकी मुख से अग्नि निकलती थी और वो पृथ्वी पर आती और नदियों को जला देती। इस प्रकार वो एक से दूसरी नदी को जलाता हुआ पूर्व की ओर विस्तार किया। किंतु वो बिहार में एक नदी है सदा नीरा या गंडक, इस नदी को जला नहीं पाया। इस प्रकार उत्तर वैदिक आर्यों का प्रसार गंडक नदी तक ही था। मतलब जो गंडक नदी थी वो उत्तर वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा थी। अतः हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद में पहली बार अंग एवं मगध की चर्चा है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा है, जो कि प्राकृत भाषा बोलते हैं। व्यात्य शब्द जो है वो अनार्यों के लिए प्रयुक्त होता था। इस प्रकार वैदिक कालीन लोग अंग और मगध से परिचित तो थे, किंतु यह उनका क्षेत्र नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 24,
राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने दासराज युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित थे? ऑप्शन संख्या 1 यदु, 2 तृत्सु, 3 अनु और 4 द्रियु। इस प्रश्न का सही उत्तर है तृत्सु। देखो, राजा सुदास भरत जन के से संबंधित थे और भरत का ही दूसरा नाम था तृत्सु। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में निम्नांकित वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन संख्या 1 इंद्र मित्र वरुण नाशत्य, 2 इंद्र मित्र द्यौष एवं नाशत्य, 3 इंद्र वरुण मित्र एवं अग्नि, 4 इंद्र वरुण अग्नि एवं सूर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंद्र मित्र वरुण और नाशत्य। देखिए, एशिया माइनर है, तुर्की में एक स्थान है एशिया माइनर। इस एशिया माइनर क्षेत्र में एक स्थान है बोगकजोई, या मेताई और 2 हित्ती, 2 कबीले हैं, इनके बीच एक संधि हुई और इस संधि में इन चारों राजाओं को साक्षी मानकर संधि की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य एशिया में स्थित तुर्की देश के एशिया माइनर क्षेत्र में बोगजकोई नामक स्थान से 1400 बीसी का बोगजकोई अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में मितानी और हित्ती नामक 2 कबीलों के बीच हुई संधि का उल्लेख मिलता है, जो कि 4 वैदिक देवताओं इंद्र मित्र वरुण एवं नाशत्य को साक्षी मानकर की गई। देखो, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि बोगजकोई अभिलेख इंडिया में नहीं है, कहाँ है? तुर्की में, लेकिन उसमें भारतीय देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार बोगजकोई अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। प्रश्न आ जाए कि वैदिक देवताओं का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, तो वो है बोगजकोई। आगे प्रश्न संख्या 26। ऋग्वैदिक काल में निष्क किसकी इकाई थी? भूमि, मूल्य, स्वर्ण और रजत। इस प्रश्न का सही उत्तर है मूल्य। ऋग्वेद में विनिमय या मूल्य के लिए निष्क का उल्लेख मिलता है। संभवतः प्रारंभ में यह हार जैसा कोई सोने का आभूषण होता था, जिसका बाद में सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दर्शन दे रखे हैं तथा दूसरी तरफ उन दर्शनों के प्रणेता है। ऑप्शन संख्या 1 पहले का है न्याय दर्शन से संबंधित थे गौतम, अक्षपात गौतम। दूसरा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वो कपिल से संबंधित था। ऑप्शन संख्या 3 योग पतंजलि से तथा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। अब देखते हैं, ये षड दर्शन प्राचीन भारतीय षड दर्शन है। पहला दर्शन है सांख्य, इसके प्रवक्ता कपिल, योग पतंजलि, न्याय अक्षपात गौतम, वैशेषिक कणाद या आलोक, ये पहले पूछा जा चुका है, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा या वेदांत ये बादरायण से संबंधित है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। सभा एवं समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम हैं, सभा एवं समिति। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी होता था ग्रामणी, पुरोहित, राजपति या सेनानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरोहित। देखिए, ऋग्वेद में 3 पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी 3 अधिकारियों के नाम मिलते हैं, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता था? पुरोहित। क्योंकि पुरोहित राजा के साथ युद्ध के समय जाता था, उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। इसको राजा का शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र के रूप में माना जाता था और ये राजा पुरोहितों का बहुत सम्मान करते थे। इसलिए इन तीनों में ऑप्शन में पुरोहित सबसे मुख्य होता था और ब्राजपति जो होता था ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था और युद्ध समूह जो कुलप होते थे उनको युद्ध समूह कहते थे, उनका नेतृत्व भी, युद्ध समूह का नेतृत्व भी ब्राजपति किया करता था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है?
1 ऋग्वेद, 2 तैत्तिरीय आरण्यक, 3 बृहदारण्यकोपनिषद, 4 मुंडकोपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो कि मुंडकोपनिषद से मिलता है। एक इम्पोर्टेंट बात, इसी मुंडकोपनिषद की में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? 1 धर्मसूत्र, 2 उपनिषद, 3 ब्राह्मण ग्रंथ और 4 संहिताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपनिषद। उपनिषद क्या है? दार्शनिक वैदिक ग्रंथ है। पूछे उपनिषद क्या है? दार्शनिक वैदिक ग्रंथ है जो कि उपनिषद गुरु के समीप बैठकर लिखे गए। ठीक है। दूसरा, इसकी रचना संवाद शैली में की गई और यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। अब इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई। एक तो उपनिषद क्या है? दार्शनिक वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना जो की गई वो संवाद शैली में की गई है और ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। आगे चलते हैं। मुक्तकोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमको याद करनी है। और इन 108 के नाम तो हमें याद रह नहीं सकते, इसलिए केवल 12 प्रामाणिक माने हैं। ईश, केन, कट, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, कौशितकी, मांडुक्य और छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और प्रश्न। ये जो 12 है उपनिषद है वो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? ये बहुत फेमस प्रश्न है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसमें ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है और इस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त और विवाह सूक्त मिलता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? तो इस ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है वो गुण का वाचक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 6 है। 33 है, सही है। वेदांगों की संख्या 6 है। ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त है, ये गलत है। ऋग्वेद 6 मंडलों में नहीं, जबकि ऋग्वेद कितने 10 मंडलों में विभाजित है। इस कारण इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3। और पहले जो पूछा गया है कि प्राचीनतम चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वो जाबालोपनिषद में मिलता है, ये भी सही है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है, जिनमें से 10वां मंडल सबसे बड़ा एवं दूसरा मंडल सबसे छोटा है। दूसरे से 7वें मंडल ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है, जबकि पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। इस कारण इनको क्षेपक कहते हैं। जो कि पहला और 10वां मंडल है वो नवीनतम मंडल है और इनको क्षेपक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद संबंधित थी। तो डॉक्टर जायसवाल ने विधाता परिषद को धार्मिक कार्यों से संबंधित बताया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वेद कालीन में 10 राज युद्ध लड़ा गया? ये प्रश्न कई बार पूछ लिया है, इसी परीक्षा में 3 बार पूछ लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 परुष्णी। इस प्रकार ये हमारे वर्ष 2013 से 2024 तक ऋग्वैदिक काल से पूछे गए सारे प्रश्न समाप्त हुए। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो और नए ट्रेंड एनालिसिस के साथ। आप सबका साथ बना रहें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।